वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं इसी तरह से अपना ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को अर्जेंट जाना पड़ रहा है। क्योंकि मेरी नंद का एकदम से फ़ोन आया था सुबह के समय और कहा कि भाभी जल्दी आ जाना, आज अर्नव का बर्थडे है तो मेरी हेल्प करा देना। तो मेरी साथ में बेटी की हो रही थी तबीयत ख़राब 3 दिन से, तो फिर मैंने उसको ना ऐसे ही रेडी कर दिया। और रेडी तो मैंने उसको कर दिया, लेकिन इसके नखरे बहुत हो रहे थे उस टाइम पे। कंघी की तो मिरर में जाकर देखती है, हेयर क्लिप किया तो मिरर में जाकर देखना है, गूगल्स लगाए तो मिरर में जाकर देखना है। बार बार इसको जाकर मिरर में देखना था और फिर बाहर जाके कहती है कि मम्मा मेरे को ये नहीं, मेरे को दूसरा अपना गूगल्स चाहिए। तो मैं इसको दूसरा लगा के दिखा रही थी और जाके मिरर के सामने खड़ी हो गई है। फिर वो कैमरे के आगे सामने खड़ी हो गई है। इतने मैंने उसको रेडी करके बाहर भेजा, देखो आप ये कैसे हो चुकी है। मैं इतना रेडी भी नहीं हो पाई हूँ, इतना अपना हेयर क्लिप अपना हेयर सब बेकार कर चुकी है। और मेरे को हो रही थी जल्दी क्योंकि मैंने सबको खाना बनाया पूरा काम करके तब यहाँ से निकलने था। और नबीयत की हो रही थी तबीयत ख़राब, तो मेरे को उसकी मेडिसिन भी रखने था और साथ में से कपड़े भी रखने थे, एक जोड़ी एक्स्ट्रा, कभी रास्ते में वॉमिटिंग ना हो जाए इस तरह से। तो आप इसे देख सकते हो मिरर में किस तरह से उसका मेकअप अभी भी अधूरा रह चुका है लड़की का। तो इधर लगी हुई थी मैं अपना काम संगवाने के लिए, उधर उसने मेरा फैला दिया सारा सामान जो मुझे समेटना बहुत भारी पड़ चुका था। तो मैंने उसको जैसे बोलती हूँ बेटा आपका हो चुका है, लेकिन मानने को रेडी नहीं है। और मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या रखूँ, क्योंकि बाहर से भैया आवाज़ दे रही थी कि भाभी चलो भाभी चलो, क्योंकि आज वो मेरे साथ जा रहे थे। मेरे हस्बैंड नहीं, मेरे हस्बैंड की मीटिंग थी आज के दिन। तो फिर मैं तो इस वजह से उसके काम में लग गई और जैसे जैसे जो भी मुझे लगा कि हाँ मैं मुझे पैक करना है वो मैंने सब अपने बैग में रख के निकलने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। इसको फिर से मैंने गॉगल्स लगाए और इसका हेयर क्लिप लगाया और मैं निकल चुकी हूँ चलने के लिए। तो गाड़ी भैया रेडी हैं और रास्ते में आ चुकी है झाड़ू पैरों के नीचे, इसको छू के तो मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ। बेटी मेरी पीछे है और साड़ी मेरी अच्छी लग रही होगी क्योंकि मैंने ये आपको एक दिन पहले ही मैंने सब फॉल लगाया है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं साड़ी को पहन भी लूँगी और ये मैं रेडी हो जाएगी। तो हम 3 लोग ही जा रहे हैं दीदी के। कहाँ जा रहे हैं बच्चे? दावत में। और दावत में जा रहे हैं। पीछे हमारी ये दीदी मुँह को टास करते हुए दिखाओ अपना फेस। यहाँ का मैं आपका व्यू दिखाती हूँ, थोड़ा बैक कैमरा करके व्यू दिखाती हूँ। इसका नाम क्या है? नव्या है। नव्या है आपका नाम? नव्या। तो बुआ जी को बता दो ना, प्लीज बता दो प्लीज। ओके नव्या, एकदम हमारे सामने भी रहती। भैया हमारी ज्यादा बिजी हैं ये। भैया फिश भी सही से लगा दो ना, उसका प्राइस भी। अच्छा जी, ज्यादा महंगा नहीं बता दिया आपने। नव्या खा रही है ये, क्या नाम है नवीन का? तड़का। बच्चे हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बुआ के। क्यों? बुआ भी चल रही हो? ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, इसमें भी मैं कितनी बार आ चुकी हूँ। और ये मेरे नंद के इधर घोते जा रहा है। कभी सोचा नहीं था मुझे इस रोड पे फिर से गुजरना पड़ेगा। उधर आ गया है। मैं
से सामने खड़े हैं, आपने हाथ लगा लिया है। मैं तो करती हूँ। नव्या के बुआ का घर आ गया है। नहीं आया है। अब हम इधर को टर्न लेंगे। फिर नव्या की बुआ यहाँ से समोसे लेके जाएगी नव्या के लिए। नव्या की बुआ यहाँ से नव्या के लिए समोसे लेके जाएगी। नव्या समोसे खाते हो आप? हाँ। समोसे खाते हो? अच्छा, ये बुआ वाली रोड आ गई है। ये लोग हमें रास्ते में मिल गए हैं। देख ले, मैं तेरे को ब्लॉग में लेके आ रही हूँ। नमस्ते बेटे, बहुत जल्दी याद आ गई आपको। नमस्ते। वो गाड़ी देख के हैरान होने को। अच्छा, हम आ चुके हैं फाइनल। अब देखेंगे इनके रिएक्शन, मौसी और जिया जी के। हैं? आराम से 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 आराम से। तो मैं आ चुकी हूँ अपने नंद के, और मैंने अपनी नंद से कहा दीदी पहले आप मुझे पिलाइए गर्मा गर्म चाय। और उन्होंने चाय के साथ रख चुकी हैं समोसे, जो कि यहाँ के काफ़ी स्वादिष्ट समोसे होते हैं। और मैंने खाए जम के 2 समोसे। करो खुद पे, खुद करो बेटा। मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर किचन में, जो कि सब्जी बनानी थी। पहले मैं यहाँ आलू गोभी की सब्ज़ी बना चुकी हूँ, जो रखी है मेरी यहाँ साइड में सब्ज़ी गैस पे मैंने बना कर रख दी है। और उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने छोले में तड़का देने के लिए। तो मैं यहाँ पे छोलों को ही अच्छे से मैश रही हूँ, जिससे कि फिर छोले में तड़का लगाने के बाद फिर आटा भी गूँथना था। तो मैंने अपना कढ़ाई इंडेक्स पर रख चुकी हूँ। और हाँ, मैं बता देती हूँ, हमने यहाँ सारा काम जितना भी किया ना इंडेक्स पे किया। और मेरे को इंडेक्स का वर्क इतना अच्छा लगा, फैंटेस्टिक मैं उसको वर्क बोलूँगी। क्योंकि इंडेक्स पे ना ऐसा काम नहीं हो पाता इतना फास्ट, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से लगा कि इंडेक्स काफ़ी अच्छा काम करता है। और दीदी उधर कर रही है लच्छी की तैयारी, और मैं यहाँ लगा रही हूँ छोले में तड़का। एक तो ना क्या होता, हम दूसरों को ना हमें घर का टेस्ट नहीं पता होता कौन किस तरह से खाता है। तो मैं यहाँ दीदी से यही पूछ रही थी कि दीदी आपके यहाँ नमक मिर्च किस तरह से खाते हैं, मैं उस सब्जी में उसी तरह का नमक या मिर्च डाल दूँगी। तो बातों में मेरी सब्ज़ी छूट चुकी है, और हम दोनों अच्छे से खासे गपशप किए। क्योंकि एक आदमी अगर काम करता है तो वो बोर हो जाता है, लेकिन वो 2 बंदे काम कर रहे हैं ना एक साथ, तो एक तो काम का पता नहीं चलता, दूसरा कि समय का पता ही नहीं चला, और साथ में कोई बोर भी नहीं होता। तो दीदी के अपनी लच्छे की तैयारी कर चुकी है, और मेरे यहाँ छोलों में तड़का लग ही रहा है। इतना भी थक नहीं लगा है, आप कहोगे इतना टाइम लगेगा, लगा है क्योंकि छोले थे काफ़ी, तो उसमें टाइम लगा है। उधर जिया जी और नव्या और रितिका दोनों, ये 3 लोगों बैलून फुला रहे थे, वो यहाँ से जो किचन में से रूम में दिख रहा था। तब मेरे को नहीं लगा, लेकिन मेरे को अब लगा कि हाँ वो यहाँ से दिख रही थी। तो उधर मैं धो रही हूँ अपना ये धनिया, हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया के बिना मुझे किसी चीज़ में स्वाद नहीं आता। और यहाँ पर दीदी ले आई है डिस्पोजल, जो शाम को खाने परोस कर देना इन डिस्पोजल प्लेट में। तो दीदी से यही कह रही थी मुझसे कि बताओ भाभी कैसे कैसे करना है। तो मैंने इसमें कहा दीदी यहीं पर सब रख दो, नीचे ऊपर पूरा फैला पड़ा है, ऊपर तो बहुत टाइम लगेगा संभालने में। तो यही करी थी। और उधर मेरी भांजी मुझसे बात ये करी थी, मामी आप इतना फास्ट काम कैसे कर लेते हो वीडियो में, जबकि आप तो यहाँ स्लो कर रहे हो। मैंने कहा बेटा ये भी एक मैजिक है। तो मैं उसको यही ट्रिक बता रही थी। और उधर आ चुकी है दीदी, छोलों में रह चुका है पानी की कमी, तो मैंने लिया कलश में से पानी और गर्म किया उबाला, जिसमें मैं तड़के में डाल दूँगी। तो उससे क्या होता है ना, स्वाद बना रहता है। तो फिर दीदी ने किया ये फ्लोर साफ़,
और मैं थोड़ी सी जा रही हूँ बाहर देखने के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन बच्चे तो देखा तो सामने अपने बैलून फुलाने बिजी हैं। तो मैं फिर किचन में आ चुकी हूँ। तो छोलों में जब तक काम होगा इतने में रूम का डेकोरेशन देख लेती हूँ किस तरह से बैलून लगाए जा रहे हैं साइड वाले रूम में। और यहाँ जिया जी ने बैलून फुलाए हैं और बैलून लगाए हैं। लेकिन एक मज़े की बात है, जो छोटू है ना, ये बैलून मांग रहा था, कभी अपनी मम्मा से कभी अपने पापा से, उसे कोई बैलून नहीं दे रहा था क्योंकि बैलून ऑलरेडी बहुत कम हो चुके थे। क्योंकि बैलून से पता है क्या हुआ, बैलून ही फुला फुला के लगा तो दिए, ये अपने आप ही चट 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 करके फूट रहे थे। और मैं ये हैप्पी बर्थडे वाला जो बैलून है उसको फुला रही थी, मैं और रितिका, और ये दोनों हमारे जो शैतान है वो मुझे परेशान कर रहे थे। तो किचन का काम करके हम यहाँ पे आ चुकी हूँ और इनके बच्चों के साथ मिलकर ये हैप्पी बर्थडे का डेकोरेट ये बैलून फुलाया है, फिर इसको सीक्वेंस से लगाया है, फिर बाद में इसको टेप किया है। काफ़ी सारा वर्क था इसमें, लेकिन मैंने यहाँ पे ना यही दिखाया है क्योंकि एक तो नव्या की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इतना मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी कि मैं आपके साथ ब्लॉग में पूरा शूट करूँ। जितना मुझसे होता है, जितना मुझसे हुआ, मैंने यहाँ पे इतना ही किया है। उससे ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे का साथ होता है ना, बच्चे के साथ होता वो तो फिर भी चल जाता है, लेकिन जब बच्चा बीमार हो जाता है ना, माँ के हाथ काँप जाते हैं, माँ का रूह काँप जाता है। वो समझ नहीं आता क्या से क्या कर दे, लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही दिल होता है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे बैलून फुलाए और नव्या की यहाँ पे रात तक बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी और कहने लगी मम्मा मेरे को भी करना, तो मैं नव्या को वही दिखा रही थी और साथ में अपनी बुआ से बात कर रही थी क्योंकि भाभी दीदी भी कहने आई थी कि दी भाभी इसने सॉक्स गीली कर दी है सारी। तो मैं फिर आ चुकी हूँ किचन में, वहाँ पर बैलून फुलाने के बाद में फिर मैं किचन में आ चुकी थी क्योंकि यहाँ 5:30 बज चुके थे लगभग। और जब तक हम आए थे ना, हम यहाँ पे आए थे 1:30-2 बजे करीब आए थे और यहाँ आते आते मतलब पूरा टाइम हो चुका था और काम करते समय को पता ही नहीं चला। और फिर मैं लोई बनाने लगी, मैं कि दीदी मैं अपनी पूरी उतारती हूँ, आपको देख लो जो जैसा आपको करना। तो दीदी ने उधर सब्जी रिताई, भाभी दीदी ने कहा कि भाभी इसी कढ़ाई में पूरियाँ बनेंगी। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने रिता दी और मैं यहाँ लोई बना रही हूँ पतली पतली। उन्होंने कहा हमें यहाँ पतली पतली छोटे छोटे पूरियाँ खाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है जी, आपके अकॉर्डिंग बना लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी मतलब बड़ी नहीं मीडियम साइज़ की होती है ना, उस तरह की पूरी बनती है। तो मैं यहाँ पे वही कर रही थी। तो दीदी लिया है पेपर और पहले मैंने निकाली 2 गाय की पूरियाँ जो कि सब जगह निकलती है और निकलनी भी चाहिए। और हम यहाँ कर रहे हैं चुगली खेल रहे हैं नंद भावज कि उसकी चुगली कर ले उसकी चुगली कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हंसी मजाक होता है, थोड़ा बहुत तो चलता भी है, क्यों ना चले। और मैंने यहाँ फटाफट बना डाली सारी पूरियाँ और पूरियों को लग चुका होगा यहाँ पर ढेर, क्योंकि अकेला होता है ना तो क्या होता है लोई बेलो फिर बेलो फिर उतारो। और दीदी देख रही थी अंदर का कि उन्हें क्या करना है, तो वो अपने हिसाब से देखेंगी कि उनको क्या करना है। मैं तो यहाँ किचन में सिर्फ काम वो कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पूरी ही बना रही थी और फिर दीदी आ चुकी साइड में, कहती हैं कि लाओ मैं कर देती हूँ, आप ये कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पूरी मैं बेल देती हूँ और आप मैंने उतार देना। जितना मुझसे हुआ उतना मैंने ये पूरी बना चुकी थी और वो अपने शायद किसी और काम में लग चुकी थी कि क्या है ना, बच्चे बुलाए थे कि कन्या जमा देंगे, पहले तो कन्या आने में लेट हो चुकी थी। तो फिर मैंने दीदी को ये कि आप ये कर दीजिए, उतार दीजिए और मैं साथ में बेल देती हूँ। तो हमने दोनों ने मिलके सारा झटपट काम ख़त्म कर दिया और हमें पता नहीं चला। और हम लोग बातें इतनी कर रहे थे कि काम तो कम ही हो रहा था हमारे हिसाब से, लेकिन बातें तो इतनी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि हमने बातों का यहाँ पटारा खोल दिया और बातें ख़त्म ही नहीं होकर दे रही थी। लेकिन मज़ा पूरा आया जब किचन में काम कर रहे हैं किया ना हम दोनों ने, और फिर हमने साथ में एक दूसरे की मस्ती की। और फिर मैं लेकर नव्या को नव्या खाना खा रहे थे, नव्या से बार बार बोल रही थी जा अपना खाना लेके आ, जा अपना खाना लेके आ। तो उसने पूरी बहुत अच्छे से खाई है और मैं यहाँ पे खिला रही हूँ कन्याओं को खाना। बच्चे मना कर रहे थे, नहीं भाभी एक नहीं दो नहीं। तो मैंने हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अंतु, हैप्पी 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 बर्थडे टू यू। ये वाली उड़ा दो तो ये वाली
छोटे बच्चों को केक नहीं मिलेगा, छोटे बच्चों को केक नहीं मिलेगा। जब खिलाना हटो तुम पहले अनुदी आ जा बेटा। इसको पता है मैं इसको बोली थी, मुझे देख रही जब से। हम निकल चुके हैं घर की तरफ। रात हो चुकी है काफी, यहाँ पे बज चुके हैं 8 के करीब बज चुके हैं, 8 बज चुके होंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और आगे से आके शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बेटा, बाय।